तो एक्सरसाइज 20 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ ए बस इन 2000 रोटेशंस इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना? फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो व्हील है, जो बस की व्हील है, माने बस का जो पहिया है व्हील 2000 रोटेशन में, माने अगर 2000 चक्कर करेगा तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो कौन सी डिस्टेंस चलता है? तो जो उसका देखिए पेरीमीटर होता है, कौन सा भाग उसका घूमता है, तो वो जब चलता है तो वो घूम करके फिर उतना ही आ जाता है। तो 1 राउंड में कितना चलेगा? जितना उसका पेरीमीटर होगा। तो ऐसे 2000 रोटेशन करना है उसको, 2000 चक्कर करना है, तो उतनी देर में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये फाइंड करना है। और डायमीटर ऑफ द व्हील गिवन है 98 सेंटीमीटर। तो यहां पर डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है, डायमीटर ऑफ द व्हील ये गिवन है 98 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है उसका क्या निकालने? पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन सरकमफरेंस, जो व्हील के लिए होगा वो सरकमफरेंस यूज होगा। तो सरकमफरेंस ऑफ व्हील निकालें, तो वो सरकमफरेंस से जो व्हील होगा वो जो लेंथ होगी उतना 1 रोटेशन में उसको चलना होगा। तो इसका मतलब सरकमफरेंस ऑफ व्हील निकाल लें। डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से डायरेक्ट हम यूज करके निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला होगा? पाई इंटू डी, इससे निकाल लेंगे क्योंकि 2 फार्मूला है ना। इसके लिए माने सरकमफ्रेंस निकालने के 2 फार्मूलाज हैं। एक डायमीटर जब गिवन हो तो पाई इंटू डी, और जब रेडियस गिवन हो तो 2 पाई आर। तो जब डायमीटर गिवन है तो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील माने सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी यूज होगा यहां पर, क्योंकि डायमीटर है तो पाई के प्लेस पर रख दिया 22/7, डायमीटर के प्लेस पर हो गया 98, माने डायमीटर दिया हुआ तो 98 आपने रख दिया। अब 7 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 और इसको डिवाइड कर दें 98 को, 7 1 जा 7, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 7 4 जा 28। अब कितना निकल आया? 22 इंटू 14 निकल आया। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 2 जा 28 की 8 कैरी 2, 14 2 जा 28 की 8 कैरी 2 और 14 2 जा 28 टू 30, 308 सेंटीमीटर। ये निकला है सरकमफरेंस ऑफ व्हील। सरकमफरेंस ऑफ व्हील मींस हो गया 1 रोटेशन में जितना व्हील डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड, तो ये जो आपका निकाला है सरकमफ्रेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, इन 1 रोटेशन माने 1 रोटेशन में 1 राउंड में कितना व्हील कवर करती है? 308 सेंटीमीटर कवर करती है। ये तो कवर करती है, जितना इसका सरकमफरेंस होगा उतना 1 रोटेशन में वो इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो उसको कितने में? 2000 रोटेशंस में कितना कवर करेगी? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2000 रोटेशंस माने 2000 में तो 308 इंटू 1 रोटेशन में 308, तो 2000 में 308 इंटू 2000 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16 की 6 कैरी 1, 2 0 जा 0 और 1 1 और 2 3 जा 6, 616 आया, 3 0 है 3 0 लगा दिया, इतने सेंटीमीटर हो गए। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले। किस में कन्वर्ट कर ले? मीटर में। मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना है तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? 100 का रिलेशन होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो इक्वल क्या हो जाएगा? 6160000
अपॉन 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में बन गया। देखिए 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, तो कितना निकल आया 6160 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ साइकिल इज 70 सेंटीमीटर, हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशंस। माने साइकिल के जो साइकिल में व्हील है, व्हील का डायमीटर कितना गिवन है 70 सेंटीमीटर। कहा गया कि हाउ फार विल इट गो इन 250 रिवोल्यूशंस, अगर 250 राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो जो व्हील है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपको निकालना है। तो जो गिवन है इसमें द डायमीटर ऑफ व्हील, द डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल है 70 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है व्हील का, इससे हम सरकमफ्रेंस सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस में जो सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी उतना 1 राउंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल पाई इंटू डी, क्योंकि डायमीटर गिवन है पाई इंटू डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो हो गया 22/7 इंटू पाई की वैल्यू रख दी, इंटू डायमीटर है 70 सेंटीमीटर। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7, 7 0 जा 0। अब 22 इंटू 10 कितना निकल आया 220 सेंटीमीटर निकल आया। इतना हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील हो गया। अब इसको कितने रोटेशंस करना है, कितने रिवोल्यूशन करना है 250। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, जितना सरकमफ्रेंस है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन इक्वल हो गया 220 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफ्रेंस था उतना जो है 1 रेवोल्यूशन में वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 250 रिवोल्यूशंस माने 250 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 220 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 0 है, 2 0 लगा दें यहां पर पहले। अब 25 2 जा 50 की 0 कैरी 5 हो गया, 25 2 जा 50 और 5 55, इतने सेंटीमीटर हो गया, माने 55,000 सेंटीमीटर हो गया, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। इस सेंटीमीटर को, क्योंकि सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 55,000 अपॉन 100 इतने मीटर आ गया। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएगा 550 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 250 रिवोल्यूशंस इक्वल टू 550 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19, द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार इज 77 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर। देखिए जो व्हील का डायमीटर है, कार की व्हील है, उसका डायमीटर गिवन है 77 सेंटीमीटर। कहा गया हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक, कोई कितने रेवोल्यूशन करेगा, कितने चक्कर करेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करने में 121 किलोमीटर। अगर इतनी डिस्टेंस जाना तो उसको कितने राउंड करना पड़ेगा, कितने रेवोल्यूशंस करना पड़ेगा, तो कितने रोटेशंस करना पड़ेगा, ये आपको निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। तो यहां पर आपको जो गिवन है द डायमीटर ऑफ व्हील, क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है इसमें भी, द डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है। अब निकालना क्या है और कितनी डिस्टेंस है, तो जो टोटल डिस्टेंस दी हुई है, टोटल डिस्टेंस वो गिवन है 121 किलोमीटर। देखिए जो डायमीटर ऑफ व्हील है 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा,
तो 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस जब निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा, माने वो 1 राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो सेंटीमीटर में निकल आएगा। अब उस 1 राउंड में जो जितने सेंटीमीटर कवर करेगा उसको उससे टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने के लिए अब ये किलोमीटर में है वो सेंटीमीटर में आएगा, तो किसी एक को उसी यूनिट में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो यहां पर इक्वल बाय 121 किलोमीटर है। अब आपको पता है सिंस 1 किलोमीटर इक्वल टू भाई कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पहले आप देख लें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 121 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, उसका मल्टीप्लाई जाएगा। किलोमीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो किलोमीटर से आप जैसे चले हैं तो क्या किलोमीटर, किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर आता है, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, मीटर हो गया, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर। तो यहां सेंटीमीटर तक आ गया। तो इसका मतलब है अगर इसको हम इस तरह से काउंट कर लें तो कितना होता है मालूम हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000 लाख तक आ गया। माने किलोमीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक काउंट किया उस सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर से जो सीरियल नंबर होता है, पहले किलोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह से होता है। तो किलोमीटर को 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये फाइंड करना है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर तक विद सीरियल हम इसको काउंट कर जाए तो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 1 लाख। 1 लाख मीन्स हो गया 1 के आफ्टर 5045, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो 121 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 121 इंटू 1 लाख, 1 2 3 4 5 0 इतने सेंटीमीटर बन जाएंगे। इक्वल हो जाएगा 121 बन जा 121 और 50 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर निकला है। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, जितनी डिस्टेंस उसको कवर करना है। अब इसके बाद में देखिए डायमीटर ऑफ व्हील गिवन था तो उसे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लें। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो फार्मूला कौन से यूज कर लेंगे, क्योंकि डायमीटर गिवन है इसलिए पाई इंटू डी यूज कर लें। इक्वल हो जाएगा 22/7 इंटू, और व्हील का जो डायमीटर गिवन है वो 77 गिवन है, तो 7 1 जा 7 और इससे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 माने 22 इंटू 11 आ गया। मल्टीप्लाई कर लें तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 2 24, 242 सेंटीमीटर निकल आया। ये निकल आया 11 2 जा 22 की 2 कैरी 2, 11 2 जा 22 और 2 24, 242 सेंटीमीटर आ गया। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील आ गया। अब हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करना है, माने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड करने के लिए तो जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड करेंगे किससे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील से। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील माने इससे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गए, 1 2 1 0 0 0 0 0 अपॉन 242। अब देखिए इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना, तो अब आप देखें 121 और 242 में रिलेशन देख लें। तो 121 का अगर हम 2 टाइम्स करें तो 121 2 जा 242 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। माने यहां पर देख लेते हैं कि अगर बड़े नंबर से कट सकता है तो हम काट देते हैं, तो 121 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 121 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 121 1 जा 121 और कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5
इतने जीरो बच गए। अब यहां पर 121 से इसको डिवाइड करना है तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो ये अब आपका कितना आ गया, इक्वल हो गया 1 लाख, इतना आया अपॉन 2 हो गया, इतना आया। अब 2 से इसको डिवाइड करना है तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 तक हो गया, कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे, 1 2 3 4, इक्वल हो गया 5000, कितना 50,000, 50,000 रेवोल्यूशंस, माने इतने चक्कर उसको व्हील को लगाना पड़ेगा, तो 50,000 रेवोल्यूशंस, ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें आपने क्या किया, डायमीटर ऑफ व्हील गिवन था, उसे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लिया π/d का फार्मूला का यूज करके, तो 242 सेंटीमीटर आ गया, और टोटल डिस्टेंस जो दी थी जितनी कवर करनी है वो 121 किलोमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 1 लाख से मल्टीप्लाई करके, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई, ये आपकी निकल आई 121 और 50 अपॉन 242, सरकमफ्रेंस हो गया, डिवाइड करेंगे 121 से, पहले काट दिया इसको, तो ये हो गया 1 लाख, और ये आप डिवाइड किया तो 2 टाइम्स आ गया, और 2 का 1 लाख, 2 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ गया, तो 50,000 रेवोल्यूशंस, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20E के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।